सुनो, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा कैसे, उसके लिए एक रूल दिया गया है, फायंस रूल या फेजेंस रूल बोलते हैं, है ना। जेड साइलेंट होता है, फायंस रूल बोलना है, लिखा हुआ होता है। फेजेंस रूल कहीं कहीं पे जे भी लिखा होता है, ठीक है। तो क्या है भैया, समझते हैं पहले तो, देख लें भाई, आगे कहीं प्रिंटेड हो तो आप बोलो कि आपने पहले समझा दिया और बाद में प्रिंटेड मटेरियल है, ठीक। देखो, कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई आयनिक बॉन्ड है, उसमें क्या डेवलप होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। कैसे डेवलप होगा ये समझ लेते हैं, ठीक। जैसे मान लो कि ये कोई आयनिक बॉन्ड है ए प्लस और बी माइनस के बीच का, ठीक। किसके बीच है, ए प्लस और बी माइनस के बीच। ये आपका रहा कैटायन और ये क्या रहा आपका एनायन, ठीक। कैटायन क्या करता है, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैटायन का ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन को, एनायन पे नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, है ना। एनायन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ पुल कर लेता है। क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा पुल कर लेता है। पुल करने की वजह से क्या होता है, कौन पुल करता है, कैटायन पुल करता है एनायन के इलेक्ट्रॉन को। इसको पुल करने की वजह से क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके चारों तरफ होना चाहिए, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके चारों तरफ होना चाहिए, है ना। लेकिन होता क्या है, इसका एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से थोड़ा सा पुल हो जाता है, और हम बोलते हैं कि वो थोड़ा सा एनायन के पास से होता हुआ शिफ्ट होता है किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो जब शिफ्टिंग होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज। इस तरीके से ये बी माइनस है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ सर्कल में होना चाहिए था, वो थोड़ा सा किस तरफ आ जाता है, इस तरफ आ जाता है। किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एनायन का। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये चार्ज किसका डिस्टॉर्ट हुआ है, एनायन का। तो एनायन का डिस्टॉर्शन होता है, किसके थ्रू होता है, कैटायन के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, पोलराइजेशन। तो एनायन का होता है पोलराइजेशन, किसका हुआ, एनायन का हो गया पोलराइजेशन। और किसने किया, कैटायन ने किया, पॉजिटिव चार्ज ने किया। तो कैटायन में होती है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन पावर। तो क्या बोलोगे आप कि कैटायन के पोलराइजेशन पावर की वजह से एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन और एनायन के बीच में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, जैसा होना चाहिए था सर्कुलर वैसा नहीं रहता, बीच में आ जाता है। और आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, बीच में होते हैं। आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ और नेगेटिव वाले के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा बीच में आ गया। बीच में आने की वजह से इस आयनिक बॉन्ड में कैसा कैरेक्टर डेवलप हो गया, कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग थोड़ी सी हो गई, किस तरफ, कैटायन की तरफ। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो शेप था वो नहीं रह गया, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। जैसे कोई सर्कुलर बलून हो, उसको एक तरफ से दबा दीजिए तो एक तरफ से डिस्टॉर्ट हो जाएगा ना, वो अलग शेप ले लेगा। उसी तरीके से ये डिस्टॉर्शन होता है। इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन करता कौन है, कैटायन, और होता किसका है, एनायन का। उसकी वजह से इफेक्ट क्या आया, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। बात क्लियर है पक्का से। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हुआ,
कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब है इट इज क्रिएटेड बाय cation and it is distortion of electron cloud of anion due to polarization power of cation. And process is called polarization. पूरा प्रोसेस क्या हो गया? पोलराइजेशन. और क्या डेवलप हो गया? कोवेलेंट कैरेक्टर. कोवेलेंट कैरेक्टर को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे CC. क्या लिखेंगे? CC. जहां पे लिखना है कोवेलेंट कैरेक्टर उसको शॉर्ट में क्या लिखने वाले हैं? CC. ठीक. अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होगा कब कम होगा उसी के लिए फाइंस ने रूल दिया था कि कब ज्यादा होगा और कब कम होगा. तो सबसे पहली चीज है, अगर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है तो कोवेलेंट कैरेक्टर को अगर होना है क्या? हाई, ज्यादा होना है. तो क्या क्या कंडीशन है? कोवेलेंट कैरेक्टर को ज्यादा होना है तो जितना छोटा कैटायन होता है ना उसकी पावर उतनी ज्यादा होती है. तो इसका मतलब कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? लेस. छोटा कैटायन होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, वो ज्यादा तेजी से खींचता. दूसरी चीज, कैटायन का चार्ज क्या होना चाहिए? हाई. इसका मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा और साइज जितना ज्यादा होता है वो उतनी तेजी से खींच पाता. बड़े साइज वाला उतनी तेज नहीं खींच पाता. कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा. कैटायन के लिए अगर सोचो तो कैटायन को छोटा कर दो तो हाई होगा. हाँ, और कैटायन का चार्ज अगर हाई कर दो तो हाई होगा. तो ऐसे देखें हम तो CC को क्या बोल सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन. पॉजिटिव का मतलब कैटायन, और सॉरी इनवर्सली, और अगर चार्ज बोले तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक. और एनायन के केस में भी चार्ज अगर बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. ठीक. एनायन के लिए देख लो, एनायन के लिए अगर कंडीशन देखनी है तो एनायन को बड़ा करो. जितना बड़ा एनायन उतना इजीली उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ शिफ्ट होगा. तो एनायन को क्या रखना है? आपको बड़ा रखना है. तो एनायन का साइज क्या हो? बड़ा हो. तब आपका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? हाई. और चार्ज दोनों के लिए सेम है. चार्ज क्या रखना है आपको? हाई. चार्ज भी ज्यादा होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जल्दी से शिफ्ट होगा. ठीक. दो कंडीशन याद रखेंगे. तो चार्ज के लिए तो दोनों की कंडीशन सेम है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव वाले का भी ज्यादा है तो भी आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर उस कंपाउंड में ज्यादा होगा. रेडियस की अगर बात करो तो कैटायन कैसा होना चाहिए? कैटायन अगर छोटा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और कैटायन अगर बड़ा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा. अब अगर हम कंपेयर करें कुछ केसेस को लेकर के, ये तो वही बात लिखी हुई है. अच्छा देखो, कोई भी ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है. इसका मतलब 100% आयनिक कैरेक्टर किसी में भी पॉसिबल नहीं है. मतलब सब में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर तो आएगा ही. यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा बहुत बीच में शिफ्ट तो
होना ही होना है। तो अगर सेंटेंस कहीं पे लिखा हो कि दिस कंपाउंड इज 100% कोवलेंट और लिखा हो ट्रू फॉल्स बताना है आपको, तो क्या बताओगे आप? 100% ना तो आयनिक हो सकता है और ना ही 100% आपका। अब देखो, कोवेलेंट हो सकता है, Cl2 कोवेलेंट है पूरा 100%, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में नहीं है। 100% आयनिक नहीं हो सकता। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो NaCl ले लो, है ना, और ले लो BeCl2, दोनों के कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करना। किसको कंपेयर करना है? Cc को, किसमें ज्यादा किसमें कम। तो जो कॉमन फैक्टर है उसको भूल जाए। कॉमन फैक्टर को जब कंपेयर करना होता है तो कॉमन को क्या होगा, भूल जाओ, क्योंकि वो तो दोनों में ही कॉमन होगा। तो Cl माइनस को भूल जाए। ठीक, किसको याद रखें? Na प्लस को, और किसको याद रखें? B+2 को। ठीक है, अब Na प्लस और B+2 में अगर हम देखें तो चार्ज किसका ज्यादा है? चार्ज इसका हाई है। ठीक है, तो चार्ज हाई है तो इसके अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होना चाहिए? इसी में ज्यादा होना चाहिए। वो देखो रेडियस अगर देखें तो रेडियस किसकी ज्यादा होगी? रेडियस वाइज अगर देखो तो सोडियम किस में आता है? थर्ड पीरियड में। और बेरिलियम किस में आता है? सेकेंड पीरियड में आता है। हर्ष और अंशुल क्या कर रहे हो तुम लोग? बेरिलियम किस में आता है? सेकेंड पीरियड में। तो शेल किसकी छोटी होगी, किसकी बड़ी होगी साइज? सोडियम का साइज क्या होगा? बड़ा होगा, तो इसका रेडियस क्या होगा? हाई। और इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस लो। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की रेडियस अगर लो होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की अगर रेडियस लो होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? हाई हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे चार्ज भी ज्यादा है और इसकी रेडियस भी क्या है? लो है। तो ये किसके लिए फेवरेबल कंडीशन है? दोनों के लिए। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होने के पॉसिबिलिटी। तो Cc किसका ज्यादा हो गया? क्लियर है बात? पक्का? अब देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर को सॉलिबिलिटी से और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से भी रिलेट करने के लिए कहते हैं। ठीक, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब है क्या? कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब है, कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि तो अगर मॉलिक्यूल हैं तो वो वाटर में डिसॉल्व होंगे क्या? सॉलिबिलिटी की बात वाटर में की जा रही है। वाटर में डिसॉल्व होंगे क्या कोवेलेंट कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड होगा, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होगा। तो इसका मतलब जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा उसकी वाटर में सॉलिबिलिटी कम होती जाएगी। दो कंपाउंड अगर हैं उनमें एक का कोवेलेंट कैरेक्टर मान लो 70% है और एक में कोवेलेंट कैरेक्टर 30% है, तो सॉलिबिलिटी वाटर में 70% वाले की कम होगी क्योंकि उसमें कोवेलेंट नेचर ज़्यादा आ गया, और जिसमें कोवेलेंट नेचर कम है उसकी सॉलिबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी। तो सॉलिबिलिटी पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप पहले क्या देखोगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज़्यादा है और किसमें कम है। जिसमें आपका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर और सॉलिबिलिटी कैसे चलेंगे? ठीक है, आयनिक कैरेक्टर जो होता था, आयनिक कैरेक्टर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के क्या होते थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आयनिक बॉन्ड जो होगा उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा।
ये बात बताई थी। वीक बॉन्ड होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस लगते हैं। आयनिक बॉन्ड में कौन से फोर्सेस लगते हैं आपके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों अपोजिट चलते हैं, देखो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ा दिया आपने तो आयनिक कैरेक्टर डाउन हो जाएगा, और आयनिक को बढ़ा दिया तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो अगर दो कंपाउंड दिए हुए ए और बी, उसमें हमने बोला एक का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और दूसरे का कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। ठीक है, एक का कोवेलेंट कैरेक्टर, मान लो एक कंपाउंड ए है, दूसरा कंपाउंड बी है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर मान लो 70% है सपोज, और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर मान लो 40%। ठीक, तो अभी हमने देखा कोवेलेंट कैरेक्टर सॉल्युबिलिटी से कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका सीसी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस, और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाई हो गई। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे चलते हैं, अपोजिट चलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो। ठीक, अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। आयनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। दूसरी चीज, आयनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। पोलर सॉल्वेंट की बात ही कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो ये सारी चीजें उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कोवेलेंट कैरेक्टर के सॉल्युबिलिटी भी इनवर्सली है, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे, एक है एमपी एंड बीपी भी क्या होंगे, लो हो जाएंगे। ठीक, अब एक एग्जांपल दें, बताएंगे आप लोग। NaF ले लो और दूसरा ले लो AlCl3 ले लो। चलो, क्या क्या बताना है, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसके ज्यादा। तीनों का आंसर देना है। सीसी बताना है किसका हाई है दोनों में से, सॉल्युबिलिटी बतानी है किसकी हाई है, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताना है किसका हाई। सोचिए आराम से फिर बता, चलिए बताइए। कोई दिक्कत है साक्षी, क्या प्रॉब्लम है, बोलो। अंशुल लोग कुछ बदमाशी कर रहे हैं, चलो बाकी लोग को करने दो। ऑनलाइन वाले बच्चे सुन पा रहे हैं, कर रहे हैं?
बाकी लोग सारांश, दीपक, प्रांजलि, वेरोनिका। हो गया। वेरोनिका मॉर्निंग क्लास में कहाँ रह गए थे? ये किसकी आवाज? प्रांजलि, कुछ कह रहे थे? चलो, वेरोनिका का माइक ऑफ है। चलो भैया देखो, अब दोनों फैक्टर अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। इसमें क्या है? Na प्लस, इसमें क्या है? Al प्लस 3। अगर देखें तो हैं सेम पीरियड के दोनों एलिमेंट। ये भी थर्ड पीरियड का है और ये भी क्या है आपका? थर्ड पीरियड का। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज में इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। थर्ड पीरियड के दोनों ही एलिमेंट हैं। सोडियम आपका फर्स्ट ग्रुप का है और ये 13 ग्रुप का है, तो साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो साइज में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर कौन सा प्रोमिनेंट होगा? यहाँ पे फैक्टर किसका प्रोमिनेंट हो जाएगा? चार्ज का। तो इसमें क्या है? चार्ज हाई है, तो इसके अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर ये वाले में ज्यादा होना चाहिए, है ना? इधर देख लेते हैं। इधर आपका F के ऊपर कैसा चार्ज है? F को अगर कंपेयर करो, F माइनस और यहाँ पे क्या है? Cl माइनस, तो यहाँ पे चार्ज तो सेम हो गया। चार्ज क्या हो गया? सेम हो गया। तो चार्ज वाली बात तो खत्म हो गई। अब बात कर लें किसकी? साइज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो तो Cl का साइज क्या होगा? इसका साइज हाई होगा, बड़ा होगा, और इसका साइज क्या होगा? F माइनस का लो। तो इसका साइज अगर बड़ा, और मैंने बताया था कोवेलेंट कैरेक्टर किसको फेवर करता है? कि नेगेटिव आयन का साइज बड़ा हो, पॉजिटिव का साइज छोटा हो, नेगेटिव का साइज बड़ा हो, चार्ज दोनों का हाई हो, तो कोवेलेंट कैरेक्टर को क्या होना है? हाई। तो इसका साइज बड़ा है, तो ये क्या होगा? इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। और चार्ज के हिसाब से भी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या आया था इसमें? Al वाले में ज्यादा होना चाहिए, तो किसका हो जाएगा? AlCl3 का। सबका यही आया था। कोवेलेंट कैरेक्टर भी किसका आ गया ज्यादा? AlCl3 का। सबको क्लियर है बात? तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सॉल्युबिलिटी तो इसकी ज्यादा होने वाली है, अपोजिट चलता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ही ज्यादा होने वाला, अपोजिट चलते हैं। ठीक, अब देखो एक चीज और है इसमें, बस बाकी कुछ खास नहीं है को इसमें फैंस रूल में, आपको फिर एग्जांपल्स ही करने हैं। एक और चीज है, एक होता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, PNGC। PNGC ये क्या है भैया? कौन सी गैस आ गई नई? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग इनर्ट गैस वाले कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बोलते हैं ना। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो क्या होता है? उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा हाई होता है। वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? हाई। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखिए, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है किसी के आउटर शेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन हो, NH2, Np6, N-1, D10, NH2, Np6, N-1, D10। ठीक है, या N-1 नहीं, N
ND10। देखते हैं किसका किसका है, ठीक है। वैसे याद रखना है तो याद कर लो। Cu+1 का, Ag+1 का, Au+1 का, इन तीनों का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है? PNGC, ठीक है। Cu+1 का देखते हैं कैसे ये है। कॉपर का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। क्या लिखते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, यही तो लिखते हैं। एक्सेप्शनल होता है 4s1, 3d10। कॉपर प्लस अगर बनाना है तो 4s1 के इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, बाकी सब यही हो जाएगा। तो क्या बन गया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। बाहर वाली शेल ये है तो बाहर वाली शेल को n बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है? NH2, NP6, ND10। ये क्या होता है? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, PNGC, ठीक है। तो जैसे ही आपको कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, आउटर शेल के S में 2, P में 6, D में 10, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिखे तो वहां पे उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। Cu+1 वाले जो आयन होंगे उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? एक्सट्रीमली हाई होगा। Ag+1 है जो +1 वाले जो होंगे उनमें भी क्या होगा? हाई। नहीं नहीं, और में भी मिलेगा। अभी अभी बताते हैं अभी। ये तीन याद हो गए? ये तीन याद हो गए PNGC के? Cu+1, Ag+1 और Au+1, इनका कोई सॉल्ट आपको दिखे तो वहां कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल कर लो। किसमें ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर? ऑब्वियस सी बात है, ये किससे बना हुआ है? Ag+1 से, O-2 से। ये किससे बना हुआ है? Na+1 से, O-2 से। यहाँ पे कौन सा मिल गया? कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है? PNGC। Ag+1 में भी PNGC कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर हाई। सॉल्युबिलिटी पूछ ली जाए दोनों में से कंपेयर करने को तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, है ना। अपोजिट कर देंगे सीधे सीधे। Cc किसका ज्यादा है? Ag2O का। सॉल्युबिलिटी में करना है तो अपोजिट कर दीजिए, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, है ना। जैसे कोई AgCl मिल गया, कहीं पे Au का कोई सॉल्ट है, इस तरीके से चीजें मिल गई तो क्या देखेंगे हम लोग? अब देखो, जैसे मान लो हमें ये दे दिया जाए, FeCl3 दे दिया है और FeCl2 दिया है, इसको कंपेयर करना है कोवेलेंट कैरेक्टर को। चलो बताओ। ये +3 है और ये क्या है? Cl-, ये तो कॉमन ही फैक्टर है। अब बता दो।
Cl3 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होने की वजह से। बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, कुछ स्पेशल था इसमें? +2 में 3d6 नहीं, कुछ खास बात नहीं है। इसका चार्ज हाई है, बाकी सारी चीजें सेम है। इसका चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हाई हो गया, इसकी वजह से यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? हाई। कर लेंगे पक्का? सवाल दे दें? चलो अगला सवाल अब आप करके बता दो, कोई जेई में आया हुआ पूछ लेते हैं। बहुत घुमाते हैं आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। एक को याद रखो, कोवेलेंट का ऑर्डर याद रख लो, उसका जस्ट अपोजिट क्या कर दो? आयनिक। कोवेलेंट की सारे टर्म्स याद रखो, अगर आयनिक पूछ ले तो उसका जस्ट वही रूल लगाते हुए कोवेलेंट निकालो और आयनिक के लिए उल्टा करके आंसर निकाल लो। आशा है, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? बनारस में बोलते हैं क्या हुआ बाबू? बाबू साहब क्या हो रहा है, क्या हो गया है? फिर भोजपुरी में बोलेंगे कुछ ना भइल, कुछ ना भइल। अरे सवाल ही नहीं है, मतलब इतना। चलो भैया लिखो। आना ही बंद हो गया है क्या? आना ही बंद हो गया है? छुट्टी। सही बात है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर बताना है आपको। NaCl सॉल्युबिलिटी इन वाटर बताना है, क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। NaCl ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हैं सब लोग? कंपाउंड दिए हुए हैं NaCl, Na2SO4, Na3PO4। सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। NaCl, Na2SO4, Na3PO4। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, किसका सबसे ज्यादा, कौन बीच में। SO4 बड़ा सा हो जाएगा, PO4 और बड़ा हो जाएगा। हाँ, कैसे? कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम चार्ज, तो चाहे पॉजिटिव ज्यादा हो चाहे नेगेटिव ज्यादा हो, कोवेलेंट को फायदा ही करता है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा तो ज्यादा आने के चांसेस होंगे बीच में। क्या निकाला? सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, सबसे कम उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। कर पा रहे हैं सब लोग ऑनलाइन? बताया जाए। NaCl की हाईएस्ट होनी चाहिए सॉल्युबिलिटी आपके अकॉर्डिंग। क्या क्या दिया था मैंने? NaCl था, Na2SO4 था, और क्या था? Na3PO4। तो Na तो कॉमन ही है, तो हटा ही लो। Cl माइनस SO4 -2 और PO4 -3। ठीक है। अब चार्ज देखो, चार्ज किस पे ज्यादा हो गया? PO4 -3 पे। और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि PO4 -3 पे चार्ज ज्यादा है तो इसका साइज भी बड़ा हो। एनायन का साइज भी बड़ा होता है तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, और चार्ज भी ज्यादा होता है तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? Cc इसमें क्या होगा? हाईएस्ट। Cc इसमें क्या होगा? लोएस्ट। तो जिसमें Cc लोएस्ट होगा उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगी? हाईएस्ट। अपोजिट। तो सॉल्युबिलिटी पूछी गई थी, तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई? क्लियर है? पक्का कर लेंगे ऐसे सवाल, फोड़ देंगे एकदम पक्का। चलो भैया एक और कर दो। सम सम ईथर इज एडेड। ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर। सम ईथर, ETHER, ईथर। सम ईथर इज एडेड to an aqueous solution mixture of वाटर में सोल्यूशन बना रहे हैं, किसके मिक्सचर का? मिक्सचर है आपका ईथर, इसमें ऐड कर रहे हैं। वाटर में सोल्यूशन बना के रखा हुआ है, किसका किसका? LiCl का और NaCl का और AlCl3 का। ये कोई सोल्यूशन है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? ईथर ऐड कर दिया। ठीक है। ईथर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इतना समझ लीजिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच विल बी एक्सट्रैक्टेड इन ईथर? कौन सा तीनों में से ऐसा कंपाउंड है जो ईथर में एक्सट्रैक्ट होगा, मतलब ईथर में सॉल्युबल हो जाए, तो ईथर के साथ अलग हो जाएगा वो। क्वेश्चन क्या है? विच विल बी एक्सट्रैक्टेड इन ईथर? कैसे? अंशुल बताएंगे। अंशुल बताइए, बोलो। सबका आंसर सुन के नहीं बोलना है, अपना दिमाग लगाना है, अपना पेपर देना है सबको।
हाँ, जिसको भी मतलब अपना बताओ। अब बताओ कैसे, अंदाजा क्या? तो बिना किए ही बोल दिया आंसर। सोचो। LICL। अच्छा, चलो भैया। और ऑप्शन और खतरनाक दिए हुए हैं, ऑप्शन भी लिख लो तो और मजा आ जाएगा। ऑप्शन लिखो। कौन कौन एक्सट्रैक्ट होगा इसके साथ? ए ऑप्शन है LICL कॉमा NaCl, दो दो कंपाउंड है। LICL कॉमा NaCl। बी ऑप्शन है LICL कॉमा AlCl3। सी ऑप्शन है NaCl कॉमा LICl3। सी ऑप्शन है NaCl प्लस कॉमा AlCl3। और डी में तीनों लिख दो, LICL NaCl AlCl3, डी ऑप्शन में। सोच के बोलो, सोच के बोलो। इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है भाइयों और बहनों? बोर्ड पे देखिए। भाइयों बहनों और बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट है ईथर। तो आपको बताया है पोलर सॉल्वेंट में कौन डिसॉल्व होता है? आयनिक कंपाउंड। और नॉन पोलर में कौन डिसॉल्व होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। यानी कि ईथर में अगर किसी को एक्सट्रैक्ट करना है, ईथर के साथ अगर किसी को निकलना है सॉल्युबल होकर के, तो उसमें क्या होना चाहिए? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। अब कोवेलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर में लगा लो, और जिन दो में ज्यादा हो वही ईथर के साथ निकल लेंगे। क्योंकि ऑप्शन दो दो दिए हुए थे, अगर एक दिया होता तो जिसमें सबसे ज्यादा होता उसको कर लेते। अब आराम से सोच के बता दो, ऑनलाइन ऑफलाइन सब। भी चलो, बता दूं मैं? अब क्या है इसमें? अब तो कुछ क्वेश्चन में रह नहीं गया। स्लाइड खत्म हो गई क्या? इसमें जगह कहाँ है? अभी चले, वो कौन बताएगा? चला लो। अंचल कह रहा चला लो। तीन कंपाउंड है हमारे पास, LICL NaCl, और कौन सा है? Cl को कट कर दें, Cl से मतलब नहीं है। Li प्लस Na प्लस Al प्लस 3। ठीक है। चार्ज किसका ज्यादा है? ठीक है। चार्ज के हिसाब से देखें तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होना चाहिए? Al+3। और Li प्लस में इसका साइज क्या होगा? साइज क्या होगा? स्मॉलेस्ट। साइज अगर स्मॉल है तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? साइज अगर छोटा है पॉजिटिव चार्ज वाले का, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। और चार्ज के अकॉर्डिंग किस में हाई होना चाहिए? ये वाले में हाई होना चाहिए। Cc किस में ज्यादा होना चाहिए?
इसमें हाई होना चाहिए। इसकी पोजीशन क्या है बेचारे की? इसकी पोजीशन क्या है? ये ना इधर वाले कैटेगरी में आ रहा है ना, इधर वाली कैटेगरी में आ रहा है। ये किस में आ गया? बीच में आ गया। दो दो ऑप्शन बनाए गए हैं तो इसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा खासा है, इसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा खासा है। दोनों में अच्छा खासा है तो दो के पेयर में अगर बनाना है तो आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें LiCl और AlCl3 दोनों दिए हुए हैं। NaCl तो दोनों से ही कम हो रहा है ना, दोनों फैक्टर्स के केस में साइज भी बड़ा हो जा रहा है। हाँ? दोनों में से एक को चूज करना हो तो चार्ज वाले को चूज करना पड़ेगा। चार्ज वाले को चूज करना। हाँ, एक और कर लीजिए बस चले जाएंगे। एक और कर, 5 मिनट है। इंजॉय नहीं कर रहे हैं आप लोग चेफ? हम्म, बोरिंग है। चा चा चार ऑप्शन लिखिए। चा 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 चार ऑप्शन लिखिए। ABCD करके चार ऑप्शन बना लीजिए। ए में लिखिए NaCl, कॉमा NCl3, कॉमा CCl4। बी में लिखिए CSBr, सीजियम, CSBr, कॉमा BaBr2, कॉमा SRO, स्ट्रॉन्शियम SRO। थर्ड ऑप्शन में सी में लिखिए CSF, सीजियम फ्लोराइड, CSF, कॉमा BF3, कॉमा NH3, NH3। डी ऑप्शन में लिखिए Al2O3, कॉमा CaO, कॉमा SO2। क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऐसा सेट है जिसमें ऑल थ्री कंपाउंड्स हैव, लिख लो क्वेश्चन, ऑल थ्री कंपाउंड्स हैव मेनली आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर। मेनली आयनिक कैरेक्टर का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो तीनों में। हाँ, चारों ऑप्शन को कंपेयर करो। चारों को नहीं, एक एक को उठा के चेक करो कि किसमें ऐसा है जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सब में डाउन है। जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सब में डाउन होगा वो कैसा होगा? कंपाउंड आयनिक होगा। डाउन डाउन। फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, NCl3, CCl4। हाँ, नाइट्रोजन। इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों के तीनों मेनली आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। आयनिक बॉन्ड की कंडीशन सोचो कि क्या होती थी।
BF3 और NH3। बी। देखो, ध्यान से देखो, मेनली आयनिक पूछ लिया ना, तो आयनिक में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए मेटल और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल। तो इसमें याद रखो कि मेनली आयनिक कैरेक्टर उसमें आता है जब एक लेफ्ट हैंड साइड का हो, मतलब फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप का एलिमेंट हो, और एक किसका हो, लास्ट के उधर 17 वगैरह का हो या 16 का हो, तब आयनिक अच्छे आयनिक कंपाउंड बनते हैं। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि एक एक्सट्रीम राइट से एलिमेंट लिया जाए और एक एक्सट्रीम लेफ्ट से। एक्सट्रीम लेफ्ट में या तो हेलिना की रब से फरियाद या वो वाले होंगे बेरिलियम बोरा वो वाले कैल्शियम वाले जो ग्रुप है फर्स्ट या सेकंड ग्रुप हो, और राइट से किसको ले लो, या तो 16 ग्रुप को ले लो या 17 को। 17 को लोगे तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होना चाहिए, या 16 को लोगे तो ओल्ड स्टाइल से टीपो ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम और पोलोनियम। अगर ये है तो आपका आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा। ठीक है, तो अगर हम सेकंड ऑप्शन को ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो सेकंड ऑप्शन में आपको कुछ ऐसी कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ गया, सेकंड ऑप्शन में देखो, पहला जो दिया है वो CsBr दिया है, सीजियम ब्रोमाइड। सीजियम पहले ग्रुप का होता है और ब्रोमीन 17 ग्रुप का, ये एक्सट्रीम लेफ्ट वो एक्सट्रीम राइट पीरियोडिक टेबल में। फिर दूसरा कंपाउंड देखो BaBr2, Br हो गया 17 का और बेरियम हो गया सेकेंड ग्रुप का। फिर है SrO, स्ट्रॉन्सियम हो गया सेकेंड ग्रुप का, ऑक्सीजन हो गया 16 ग्रुप का। तो जितना इधर लेफ्ट और राइट के बीच में बॉन्ड बनेगा अच्छा, उतना अच्छा बॉन्ड कोई बीच का एलिमेंट होगा 13 14 15 का होगा, उनके बीच में उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा अपना बी। बाकी सारे ऑप्शंस में आप देखो, एक में NCl3 आ रखा है, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, एक में CCl4 आ रखा है पहले ऑप्शन में, तो CCl4 भी बीच में आ गया, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। जितने ग्रुप पास पास होंगे, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट अगर पास पास है तो कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर दूर दूर है तो आयनिक कैरेक्टर। ऐसे ही कंपेयर करके आपने देखना है। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आएगा तो कल पूछ लीजिएगा, फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए आज की क्लास होती है खत्म, बाय बाय बच्चों।